हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ दीज जेई एंड जोसा काउंसलिंग सपोर्टर्स स्कैमर्स ऑफ मनी। तो मैं लिटरली एक स्कैम तो नहीं बोलूँगी इनको, बट हाँ, वो आपको उतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं जैसे आप सोचते हैं कि आपको वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। दे प्रोवाइड यू अ जेनरिक पर्सनलाइज्ड। जेनरिक मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो पर्सनलाइज नहीं होती है शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक ऐसी शीट होती है जो सब बच्चों को, उनके पास जो पहला बच्चा रहा है उसको भी वही शीट भेजी जा रही है, जो आखिरी बच्चा रहा है उसको भी वही शीट भेजी जा रही है। वो आपको 200 300 या 500 इवन कई लोग भेज देते हैं आपको PDF में लिखे ऑप्शंस, एंड वो बोलते सारे के सारे आपको भरने हैं। अब मुझे पता है कि कई बच्चे भर देते हैं, कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि अगर मेरी पर्सनलाइज है कोई चीज़, तो मैं क्यों लास्ट वाले ऑप्शंस पे जाऊँ जो कि इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कोई भी इंसान यही सोचेगा ना कि अगर ये मेरे लिए पर्सनलाइज है, दैट मीन्स मेरे पास ऊपर वाले ऑप्शंस मेरे को मिल रहे हैं, मतलब मेरे रैंक पे पिछले साल मिले हैं, तो मैं क्यों गलत जो कम है प्रेस्टिजियस ऑप्शन में उन पर जाऊँ। जबकि होता ये है कि उन्होंने वो एक जेनरिक शीट रखी हुई है, टॉप रैंकर्स को भी वही भेजी गई है। अगर आपका मीडियम रैंक है तभी आपको वही भेजी गई है, अगर किसी का बहुत कम रैंक है उसको भी वही भेजी गई है। तो आपको खुद को फिगर आउट करना है। उन्होंने आपको बस ऑप्शंस भेज दिए हैं, अब आपको खुद को फिगर आउट करना है कि आपके रैंक पे क्या मिल रहा है। सो वाई डू दे चार्ज यू मनी। मतलब अगर मैं आपको 1000 रुपया या 2000 रुपया दे रही हूँ, 1000 रुपया दिया था वैसे मैंने, तो अगर मैं आपको 1000 रुपया दे रही हूँ, तो वाई डू यू नॉट टेल मी कि मेरे को कौन से ऑप्शन मेरे लिए सेफ हैं। कोई सेफ ऑप्शन का इन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब पहले जो इन्होंने 50 से 100 ऑप्शन दिए हैं वो देर ऑल डाइसी। पहले ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहे ना, पहले 10-15 ऑप्शन वो नहीं मिल रहे हैं आपको, और उसके बाद सारी चीज़ें डाइसी हैं और ये बता नहीं रहे हैं। एंड देन दे आस्क यू फॉर मनी। आपने एक बार पैसे दे दिए, उसके बाद मेरे को दो जो कॉलेजेस हैं, मतलब मेरी जो यूनिवर्सिटी जहाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ, और जो मैंने एक सीट छोड़ी थी जोसा पे, वो मुझे सेम डे पर मुझे दोनों सीट्स अलॉट हुई थी। एक सीट मेरे को मैं अलॉटमेंट करवा के आई, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर करवा के आई। उसके बाद ही घर पे आके मुझे पता चला कि जोसा का रिजल्ट अनाउंस हुआ है राउंड 2 का, एंड मुझे ECE एवोनिक्स मिल गई है एक प्रेस्टिजियस GFTI में। तो अब मैं अपने काउंसलर से पूछ रही हूँ कि जो भैया या सर, कि आप मुझे प्लीज़ बता दो कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा दोनों में से। मेरी मम्मा ने उनसे बात करी, एंड बोला कि मैं आपको 10-15 मिनट के बाद बताऊँगा। और मैंने फिर बोला कि ठीक है। और अब मेरी मम्मी उनको कॉल कर रही हैं कि आप बता दो, और वो बोलते कि नहीं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एंड देन ही डिडंट रिप्लाई। अब मेरे घर वालों ने सोचा कि इन पे मत्था मारने से अच्छा है कि हम कुछ और लोगों से पूछ लें, और फिर हम लोगों ने बाकी लोगों से पूछा, एंड दे वर लाइक कि एवोनिक्स जो है वो एक इट्स नॉट दैट मेन स्ट्रीम। वो एक 2-4 पर्टिकुलर कंपनीज है जो हायरिंग करती हैं उस उस फील्ड में। उसके अलावा मतलब कि आपको बहुत स्पेशलाइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी, और 8-9 साल अगर आप इस फील्ड में दोगे तभी आपको पढ़ाई में आपको 8-9 साल देने पड़ेंगे। जबकि CSE इज़ मोर मेन स्ट्रीम, तो आप उस तरफ जाइए। तो उसके बाद मैंने बाकी लोगों से पूछकर ये डिसाइड करा कि ठीक है, आई वी पुट मनी इन देयर ऑल्सो। हमने जोसा में भी पैसे डाले, बिकॉज अभी तक वो पैसे वापस नहीं आए हैं। एनीवेज, जो बोला जाता है कि पैसे वापस आ जाएंगे, मुझे अभी तक कोई पैसा वापस नहीं मिला है जोसा काउंसलिंग में जो मैंने डाला था। मैंने खुद से सीट बाद में विड्रॉ करवा ली थी, बिकॉज मेरे को था कि अगर वहाँ पे CSE या और कोई ऑप्शन बेटर मिल जाता है तो फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी, नहीं तो फिर ये सीट तो है ही। सो दैट समथिंग। बाकी अगर आप लोगों को पर्सनलाइज्ड चाहिए शीट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लाइक JEE काउंसलिंग सपोर्ट वाले भैयास, तो आई हैव दैट शीट विद मी। अगर आपको IIT के लिए चाहिए, NIT GFTI के लिए चाहिए, मेरे पास दोनों शीट्स हैं। आई फाइंड अ वे टू टेल यू गाइज अबाउट इट। अगर आपको पता है कि मैं कैसे आप लोगों तक वो शीट पहुंचा सकती हूँ, तो यू लेट मी नो, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूँ। अगर आपको कोई फ्रेंड भी है तो आप मेरे को बोल सकते हो, आई कैन, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने खुद से बहुत रिसर्च कर लिया अभी तक। तो आपको मैं वेज भी बता सकती हूँ। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आप खुद JEE की तैयारी कर रहे हो, तो आप मुझे तरीका बता सकते हो कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता दूँगी कि आप कैसे एक्चुअली में पता कर सकते हो कि कौन सी जो है NIT या IIT वो आपके रैंक पे आपको मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।